नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 69th बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पेपर 2 होगा, मेंस का जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो कुल समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है इसमें, और फुल मार्क्स 300 के होते हैं। यह आप यहाँ पर मैं इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ कि आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं मेंस में। तो फर्स्ट सेक्शन क्या पूछता है? राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। किसका लघु उत्तर लिखना है, क्या टॉपिक है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है अपना कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके सवाल पूछे गए हैं, तो ये सवाल आपको वहाँ पे डिस्कस करना होगा इसमें। और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया तरह से पढ़ कर जाना, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना, संविधान पर किस तरह से क्या है वगैरह। अब अगला सवाल इसमें कौन से नोट्स पर है? क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है? टिप्पणी कीजिए। इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड? कमेंट। आपको आरक्षण ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण जो तर्क संगत है, जस्टिफाइड करना है, इस चीज़ को मत कमेंट करना। इस पर क्या ईडब्ल्यूएस सही है, इस पर बताना है कि ईडब्ल्यूएस कैसे सही है, क्या है, इस पर आपको डिस्कस करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सी अपना क्या कहता है? फर्स्ट का, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा सवाल इसमें, करीब 2 सवाल 8-8 16 नंबर के सवाल आपके यहाँ पर डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए आपका फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर है डी में कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। यानी कि जातीय जनगणना जो है किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। जो अपना कास्ट सेंसस है किस तरह से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करना है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये पूछता है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। यानी कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार जो अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के उनके संबंध के बारे में चर्चा करना है। और डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा करना है। ये कुल 38 नंबर के सवाल हैं। या फिर अगर आप उस पर डिस्कस नहीं कर सकते तो उसके अलावा जो है ये सवाल बी में जो पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि
Indian federalism is fundamentally rooted in two simultaneous pursuits of nationhood, an embrace of state-based cultural diversities, and a commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, यानी कि आपको कुल इस स्टेटमेंट पर आपको जवाब देना है। आप किस तरह से जवाब दीजिएगा इसका आप अच्छे से नोट्स करके तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 अपना 3 पूछता है कि डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ coalition politics in Bihar from the point of view of the fulfillment of the national interest specifically, यानी कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। जो गठबंधन की राजनीति है बिहार में, उसके मूल सिद्धांत को विशेषतः राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषण करना है, यानी डिस्कस द एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। या फिर आप इसके अलावा ये भी डिस्कस कर सकते हो स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ में स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए, यानी कि एलुसिडेट एंड इवेल्युएट द लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्पावरमेंट of the Panchayat Raj and the city institutions with the examples from the grassroots level in Bihar। इस पर आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करना है। अगला सवाल अपना सेक्शन 2 में आते हैं। खंड 2 में क्या पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। पहला सवाल, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, यानी कि इंडियन मानसून सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़कर जाना होगा। इस तरह के टॉपिक मानसून पर पढ़ना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर पर पढ़ लीजिए, मतलब हर टॉपिक से आपको कवर करके चलना चाहिए। यहाँ पर ये मानकर चलो, अगर आप मेंस में बैठते हो तो हर टॉपिक को कवर कर लेना है। अगले सवाल की ओर, what are the sources of energy in India? Are they sufficient to meet domestic needs? What are the possible alternative source of energy for India? Present a critical review, यानी कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं? भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी कि आपको बताइए सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो फिर इस बारे में समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना है, क्रिटिकल रिव्यू इस पर डिस्कस करना है। अगला सवाल, सी नंबर सवाल क्या पूछता है देखते हैं। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर अपना कि डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री, यानी कि भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो फ्यूचर में कैसा होगा, इस बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी अपना, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार
and comment on their level of socio-economic conditions. बिहार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। बताइए यहाँ पे मतलब कास्ट सेंसस के बारे में हो, चाहे ये शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब पॉपुलेशंस, हर कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये सब टॉपिक आपको अच्छे तरह से रिकवर करने हैं। EWS तक पूछा गया इसमें, आप जैसा कि मैंने देखा, आपने भी देखा कि जो पेपर 2 अपना उसमें EWS के बारे में पूछा गया है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, कहता है कि डिवाइड इंडिया इनटू मेजर सायोग्राफिक डिवीजन and describe the region in which the land of Bihar state is included। यानी कि भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। मतलब उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि जो है सम्मिलित है प्रमुख भौतिक विभाग में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इधर बढ़ते हैं अपना 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सवाल क्या कहता है? तो ये पूछता है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है और यह साल में यहाँ कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों में कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, इन व्हाट वे एंड इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज़ बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, हाउ मैनी सीजन्स आर फाउंड हेयर इन अ ईयर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस सीजन्स ऑन एग्रीकल्चर। या फिर इसके अलावा क्या डिस्कस करना है, अथवा कि बी में जो है इसमें दिया हुआ है 5 का बी में कि भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए। यानी कि आपको जो 2011 में जो अपना यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर सवाल है कि भाई हाउ आर सिटीज़ क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, थ्रो लाइट ऑन द total population and their rate of growth as per 2011 census of various classified cities, discuss the population of Bihar as per 2011 census and also throw light on the trend of working population in the Bihar। अगले सवाल की ओर अपना क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 का सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन, देखिए, explain trickle down theory of economics, its major elements, benefit, limitations and criticism in context to Indian planning। यानी कि भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके अलावा जो अपना पूछा गया डिस्क्राइब मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मानसून पढ़ना होगा, आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना होगा, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। इन सब टॉपिक से कहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि अब मान कर चलो कि आपको हर टॉपिक को कवर करना ही होगा। तो इसमें सवाल क्या है? डिस्क्राइब मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। यानी कि भारत की मानसून प्रणाली, उसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए।
तो कुछ इस तरह के भी सवाल आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। सेक्शन अपना तीसरा सेक्शन है, खंड 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, लघु उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। बताइए, कंप्यूटर से भी मेंस में सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर तरफ का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। अगला सवाल, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। समुचित उदाहरणों के साथ में तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना सी है। क्वेश्चन नंबर सी पूछता है कि डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला सवाल डी नंबर की, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। कोरोना महामारी के समय नए तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार से सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। बताइए, कोरोना तक से सवाल आ जा रहे हैं कि भाई कोरोना में जो है, जो न्यू टेक्नोलॉजी, नया मॉडर्न सिस्टम है, वह किस तरह से लोगों का सहायता किया, उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला सवाल ई नंबर, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखना है। तो कुछ इस तरह से भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अपना ये लास्ट सवाल है, 8 नंबर सवाल जो है, तो इसमें पूछ रहा है 8 का ए सवाल जो है, इसमें पूछ रहा है कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन लीड टू पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड कॉज क्लाइमेट changes. Discuss with suitable examples how misuse of technology has become a curse to the environment of India. तकनीक का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। या फिर बी नंबर सवाल है 8 का बी में कि नैनो टेक्नोलॉजीज हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनलाइज आवर लाइफ। डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। तो ये इसमें कह रहा है कि हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो कुछ इस तरह के सवाल यहाँ पर हैं अपने सारे, जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ में। तो हर टॉपिक से कुछ न कुछ आपसे सवाल पूछा गया, चाहे वो हम देखिए क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो EWS का हो, चाहे वो आपका STSC हो, या फिर कुछ भी यहाँ पर कहीं से नहीं छोड़ा गया। देखिए, मतलब अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे ना, अगर आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रीलिम्स का ही पेपर देख लिया 69 BPSC का, अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे ना तो मेंस में छट जाओगे। क्योंकि अगर आप सारे टॉपिक को कवर नहीं करोगे ना तो शायद ही है कि भाई आपका मेंस निकलेगा। क्योंकि BPSC में देखो हर तरफ से सवाल पूछे गए हैं। बताओ, कोरोना के पैंडेमिक में जो वही सवाल पूछा गया, यहाँ पर मैंने देखा कि कोरोना पैंडेमिक में किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हेल्प किया। चाहे वो फिर अपना सवाल पूछा गया हो, यहाँ पर STSC का अपना पूछा गया कि किस तरह से, फिर EWS से सवाल पूछे गए। तो हर टॉपिक से सवाल कुछ न कुछ पूछा गया है। मौसम को, क्लाइमेट चेंज को लेकर, मानसून को पूछा गया, हर तरह से सवाल पूछे गए। तो आपको हर तरह से सवाल को करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। शायद आपका एग्ज़ाम भी अगर प्री निकल जाता है, प्रीलिम्स का पेपर 1 निकाल लेते हो, मेंस का पेपर फर्स्ट निकाल लेते हो, पेपर 2 में छट जाओगे।
तो सोच समझकर अगर आपका निकल गया तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है 75 बीपीएस 76 बीपीएससी वाले बच्चे देखेंगे वीडियो को, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जब तक वीडियो यूट्यूब पे है तब तक मैंने बहुत अच्छा तरह से ये डिस्कस किया है, और इस चैनल पर आप हमेशा जुड़े रहना। आपको हर तरह का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ, अगर मैंने डिस्कस अच्छा तरह से समझाने की कोशिश किया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।